हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। क्लास है आपकी ईटीटी फर्स्ट की। चैप्टर नंबर है आपका ये 6। क्या है चैप्टर नंबर? आकलन एवं मूल्यांकन का परिचय, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का इंट्रोडक्शन। इसमें प्राइस लिस्ट देखते हैं क्या होती है। देखो, प्रत्येक दुकानदार के पास अपनी दुकान में उपस्थित प्रत्येक सामग्री की मूल्य सूची होती है, मतलब प्राइस लिस्ट होती है प्रत्येक दुकानदार के पास, जिसमें वस्तु का खुदरा मूल्य रिटेल प्राइस तथा होल प्राइस अंकित होता है। एक रिटेल प्राइस होता है और दूसरा होल प्राइस। इस प्रकार पूर्ण विवरण के साथ उपलब्ध कराई गई सूची मूल्य सूची कहलाती है। दी गई, अब ये तालिका दे रखी है, इसमें कुछ देखो इस तरह से बनती है मूल्य सूची सीरियल नंबर, सामान का नाम, मूल्य और दर। जैसे लैंप है, लैंप VC 230/250 15 वाट का बल्ब है, 96 रुपये का आता है ये प्रति दर्जन के हिसाब से। लैंप VC 230/250 40 वाट का आता है, 120 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से। प्रतिदीप्ति ट्यूब आती है 230/250 की 40 वाट की, 42 रुपये प्रति दर्जन प्रति इकाई के दर से। 92 टम्बलर स्विच 250 वोल्ट 5 एम्पीयर सतही प्रारूपी 120 प्रति दर्जन के हिसाब से आता है। इस मूल्य सूची से पूर्व की सभी मूल्य सूचियां रद्द समझी जाए। इस मूल्य सूची से पहले की जो भी सूचियां हैं वो सब रद्द समझी जाती हैं। इस सूची में दिए गए सभी मूल्यों की सूची पूर्ण रूप से दुकानदार पर उपलब्ध होती है। दुकानदार से लिए गए सामान की पैकिंग, डिलीवरी, माल भेजने यानी डिस्पैच, माल भाड़ा, बीमा आदि यदि आवश्यक है सभी अलग से लिए जाएंगे। सभी अलग से लिए जाते हैं। सभी कर जैसे स्थानीय कर, व्यापार कर, चुंगी कर आदि अलग से लिए जाएंगे। किन्हीं कारणों से माल भेजने की दिनांक पर यदि वस्तुओं के मूल्यों में कोई परिवर्तन होता है, तो क्या होगा, उसी दर से मूल्य लिए जाएंगे, क्योंकि यह मूल्य केवल निर्देश के रूप में है। थोक विक्रेता को उपरोक्त मूल्य सूची पर 10% की छूट दी जाएगी। 10% की छूट दी जाती है इस मूल्य पे। अब आता है प्रिपरेशन ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट। आप निविदा पत्र कैसे तैयार करते हैं? निविदा कोटेशन का ही एक सुधरा हुआ रूप है, जिसका उद्देश्य किसी कार्य को पूरा करने के लिए आपूर्तिकर्ता या किसी सामान की पूर्ति के लिए किसी कार्यकर्ता से उसका मूल्य व स्वीकृति आमंत्रित करना होता है। सामान के मूल्य प्राप्त करने के लिए किसी समाचार पत्र में या देश के अग्रणी पत्रों में टेंडर नोटिस प्रकाशित करके वितरकों यानी डिस्ट्रीब्यूटर्स एवं सप्लायर्स के भाव नियंत्रण पत्र लिखकर प्राप्त किए जाते हैं, जिसमें कार्य का विवरण, धरोहर या प्रतिपूर्ति की राशि, आवश्यक सामग्री, पूर्ति अवधि, अनुमानित मूल्य, निविदा का मूल्य, अंतिम तिथि, स्थान व समय, निविदा खोलने की दिनांक आदि सब दिया जाता है। यदि किसी सामान की तुरंत आवश्यकता होती है तो क्रय विभाग या तो स्वयं उस सामान को उचित दर पर बाजार से क्रय कर लेता है, या तो क्या करता है, या तो क्रय विभाग या स्वयं उस सामान को उचित दर से बाजार से क्रय कर लेते हैं। इसके अलावा क्रय विभाग का कोई अधिकारी अल्पकालीन निविदा यानी शॉर्ट टेंडर के द्वारा विभिन्न वितरकों से भाव निमंत्रण एकत्रित करके क्रय कर लेता है। पंजीकृत वितरकों को लिखे गए पत्रों को लिमिटेड टेंडर तथा दैनिक समाचार पत्र में दी गई निविदा सूचना को सार्वजनिक निविदा कहते हैं। भाव निविदा सूचना पर तब मंगाए जाते हैं जब किसी विभाग को अधिक मात्रा में सामान क्रय करना होता है। इस निविदा सूचना को सप्लायर या वितरक निविदा देने वाले से मंगवाते हैं। वितरक इसे प्राप्त करने के लिए इसका प्रायः कुछ मूल्य देता है, जो वितरक निविदा फॉर्म क्रय करता है। वही निविदा सूचना के अंतर्गत भाव भेज सकते हैं। वितरक निविदा फॉर्म में अपने न्यूनतम मूल्य भेजता है। सामान्य न्यूनतम मूल्य वाली निविदा या कोटेशन ही स्वीकृत की जाती है। निविदा सूचना कैसे बनाते हैं? टेंडर मुख्य अभियंता उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद
शक्ति भवन लखनऊ की ओर से है। ये विभागीय आवासीय भवन में वायरिंग के लिए संबंधित सामग्री की आपूर्ति एवं विद्युतीकरण कराए जाने हेतु सामग्री क्रय किए जाने के लिए वितरकों एवं सप्लायर के से अधोस्तक द्वारा निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र प्रस्तुत विस्तृत विवरण व अन्य विवरण की नियम व शर्तों की पर अधोस्तक के कार्यालय से क्रय किए जाने वाली प्रत्येक सामग्री के लिए निर्धारित मूल्य देकर दिनांक, उसके बाद दिनांक डालने तक प्राप्त किए जा सकते हैं। के पक्ष में, किसके पक्ष में? निविदा मूल्य रुपए का डीडी दे होगा जो वापस नहीं होगा। दिनांक इतने तक सभी निविदा कार्यालयों में प्राप्त की जाएंगी। इसके पश्चात सभी निविदा दाताओं के सामने दिनांक को उच्च निविदा समिति द्वारा निविदा खोली जाएगी। इस तरह से बनाते हैं सामग्री का विवरण, संख्या, अनुमानित लागत, धरोहर राशि। ठीक। और हस्ताक्षर निविदा सूचना अधिकारी पूरा पता लिख देंगे इस पर। निविदा सूचना इस तरह से बनाई जाती है। देखो, उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद लखनऊ द्वारा निम्न सामान के लिए मोहरबंद निम्न निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा संख्या 70 ट्रांसफार्मर 200 kVA 3 फेज 50 हर्ट्ज 11/0.4 kV 70 नंबर। अनुमानित मूल्य एस्टिमेट कॉस्ट लिखेंगे और निविदा फॉर्म का मूल्य, निविदा फॉर्म की अंतिम तिथि। ठीक। अब आता है नेट प्राइस क्या होता है। नेट प्राइस, यदि मूल्य सूची में केंद्रीय बिक्री दर, यदि मूल्य सूची में केंद्रीय बिक्री दर यानी एक्सक्यूज ड्यूटी, उत्पादन कर या ट्रेड टैक्स तथा अन्य स्थानीय कर जोड़ दिया जाए तब वह मूल्य शुद्ध मूल्य या नेट प्राइस कहलाता है। क्या क्या? उत्पादन कर, व्यापार कर और स्थानीय कर जोड़ दिए जाएं। किसमें? केंद्रीय बिक्री कर में। मूल्य सूची में केंद्रीय बिक्री कर, सेंट्रल का जो टैक्स है सेल टैक्स, और उत्पादन कर, व्यापार कर तथा अन्य स्थानीय कर जोड़ दिया तब नेट प्राइस कहलाता है। अधिकतर दुकानदार अपनी मूल्य सूची प्राइस लिस्ट से कुछ प्रतिशत छूट देकर बची राशि पर बिक्री कर का इत्यादि लगाता है। बिक्री कर कहाँ लगता है? डिस्काउंट देने के बाद। जो प्राइस लिस्ट है उससे कुछ प्रतिशत डिस्काउंट देने के बाद बिक्री कर लगाया जाता है। नेट प्राइस समझ में आ गया। प्राइस लिस्ट देखो इस तरह से बनता है। जैसे पंखा, जैसे कल्पना करो आप, कोई दुकानदार किसी पंखे की 10% की छूट देकर उसे 12% पुल पर लगाता है। मूल्य सूची पंखा 120 प्रति इकाई। ठीक। 120 मूल्य है 1200 रुपये। 1200 120 इसका निकाल लिया। 12 क्या करेंगे? 10% घटा देंगे। 10% कितना आ जाएगा? 120 घटा दो 1200 में से 1080। 1080 का 10% 10% कितना हो? 108। 108 इसमें जोड़ दो, ये आ गया 1188 रुपये। 1188 रुपये मतलब 1200 रुपये था, उसको क्या करा उन्होंने? 10%। 1200 रुपये था, 10% काट दिया। 1200 को 10% 120, 120 घटा दिया 1080। 1080 का 10% उसमें ऐड कर दो, 1188 रुपये आ गया। अब आता है मार्केट सर्वे किसे कहते हैं। मार्केट सर्वे, जिस सामान पर सामग्री खरीदी जाती है वह मूल्य बाजार मूल्य कहलाता है। अब बाजार जिस मूल्य पर सामग्री खरीदी जाती है वह मूल्य क्या कहलाता है? बाजार मूल्य कहलाता है। अब बाजार का सर्वे करके बाजार में आवश्यक सामग्री की जानकारी एकत्र करते हैं। इससे यह भी पता चलता है कि आवश्यक सामग्री को कौन कौन सी कंपनी निर्मित कर रही है, कौन सी कंपनी बना रही है इस सामान को, और कौन सी कंपनी की कीमत सबसे कम है। बाजार मूल्य जानने के लिए कोटेशन भी आमंत्रित किए जाते हैं। अनुभवी व्यक्ति स्वयं भी बाजार में घूमकर आवश्यक सामग्री के मूल्य की जानकारी कर लेते हैं। इसलिए सामग्री की खरीद की कुशलता काफ़ी अनुभव प्राप्त करने के बाद ही आती है। बाजार सर्वेक्षण सामग्री की खरीद के लिए प्रथम व आवश्यक प्रक्रिया है। इससे उत्पादक कंपनी कौन सी सामग्री कहाँ और किस मूल्य पर उपलब्ध है तथा कहाँ से सामग्री खरीद इकोनॉमिकल है। कोटेशन के द्वारा बाजार भावों की मांग कर निर्मित विभिन्न सामग्री की बाजारों की स्थिति जानी जाती है तथा कैटलॉग से वस्तुओं का मूल्य तथा उत्पादों की मूल्य सूची मंगाकर सामग्री का मूल्य जाना जाता है। तो ये था मार्केट सर्वे। ठीक है, तो थैंक यू क्लास आज के लिए।